जिस व्यक्ति ने ईश्वर को अपना अंतरंग सहयोगी बना दिया, जो उसके दिशा कदमों पर आगे बढ़ना सीख गया, जिसे यह प्रेरणा प्राप्त हो गई कि इस जीवन की एकमात्र सच्चाई एवं गौरव गरिमा ईश्वर निर्दिष्ट जीवन यापन में है, और यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो ईश्वर की अनुकंपा एवं स्नेह दृष्टि से युक्त न हो, वही जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकता है। उसे ही अंतरात्मा की दिव्य पुकार एवं उस पर चल सकने का साहस प्राप्त होता है। उसका ही जीवन शानदार एवं अभिनंदनीय बनता है, और वही सत्य के मार्ग पर आरूढ़ होता है, जिसने यह समझ लिया कि अंतरात्मा एक दिव्य तत्व है जो हम सब में सक्रिय हो अभूतपूर्व मेधा का प्रदर्शन करती है। वही इस पथ पर आरूढ़ हो सकता है। जिसने यह समझ लिया कि अंतरात्मा एक दिव्य तत्व है जो हम सब में सक्रिय हो अभूतपूर्व मेधा का प्रदर्शन करती है, वही इस पथ पर आरूढ़ हो पाता है। उसी के बल पर मनुष्य अपनी आत्म जागृति द्वारा हर प्रकार से उन्नत एवं श्रेष्ठ होता जाता है। उसी की क्रिया प्रणाली में ईश्वर मुखरित होता है। उसका जीवन सदा उच्च उमंग युक्त एवं हृदय की प्रेरणा से संचालित दिखाई पड़ता है। यही ईश्वर का चमत्कार है। हम उसे तभी समझ पाएंगे जब पवित्रता हमारे अंतःकरण में समाई होगी। हम अपने आप को ईश्वर की विराट सत्ता के अनुरूप सुगठित करें एवं हमारा जीवन में उस प्रकाश को उत्सर्जित कर सकें जिसके लिए हमने जन्म लिया। यही ईश्वर की पूजा है। आप मत मानिए विधि विधानों और अनेक क्रियाकलापों को, परंतु ईश्वर पर विश्वास तो करना ही चाहिए। उसे अपने अंतःकरण में धारण कर आगे बढ़ने की ठानिए तो सही। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा यदि हम ईश्वर के वास्तविक अर्थ को समझ पाएं। हमारे लिए ईश्वर टोने टोटके का विषय न बन पाए। मतांतरों एवं जड़ताग्रस्त दृष्टिकोणों के तले कभी ईश्वर विस्मृत न हो पाए। ईश्वर एक महान सत्ता है। उसे समझना है तो पहले अपना अंतःकरण स्वच्छ करना पड़ेगा। वहाँ जमी हुई विषय वासना एवं अंधकार की प्रहरी मूढ़ प्रवृत्तियों को समाप्त करना पड़ेगा। ईश्वर आपके जीवन का अभिन्न अंग बन सके, उसके लिए स्वयं को जागरूकतापूर्ण देखें। जब तक यह समझ आ जाए कि हम किसी महान शक्ति स्रोत से जुड़े हैं और उसी की क्रिया प्रणाली को अंगीकार कर हमें आगे बढ़ना चाहिए तथा वही हमारा भाग्य विधाता है, तब ईश्वर के पास अपनी प्रतिभा के उत्सर्ग के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। हम अपने आप में पूर्ण रूप से जागरूक हो पाते हैं और अपनी सत्ता को ईश्वर को सौंप उसे ही अपना सर्वस्व स्वीकारते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा अहम विगलित होता है, चेतना तदाकार होती है तथा गुण धर्म ईश्वरीय न्याय आकांक्षा के अनुरूप बनने लगते हैं। उसके पास ईश्वर है, वह कभी भी स्वयं को दुविधाग्रस्त या असहाय नहीं मान सकता है। उसका अंतःकरण सदैव दिव्य भावना से ओतप्रोत रहता है और उसके सभी क्रियाकलाप महानता के पक्षधर होते हैं। ऐसा संबंध ही हमें ईश्वर से बनाना चाहिए। उसे अपनी गतिविधियों के मूल में स्थापित कर सदैव निश्चित रहना चाहिए। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन सी कठिनाई हमें मार्ग से विचलित करने में समर्थ हो सकती है। ईश्वर निराकार है। जो उसकी पूजा दिन जिनकी माध्यमों से की जाए, किसी माध्यम से की जाए, परंतु हृदय उसी की अभिव्यंजना से गतिशील और उसी के लिए ओतप्रोत होना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो मनुष्य में विद्यमान देवत्व जाग उठेगा और तब उसे इस संसार की परिस्थितियों को सुलझाने में देर नहीं लगेगी। ईश्वर महान चेतना का स्वरूप है। वह ईश्वर हमें कहाँ मिलेगा?
धर्म ग्रंथों में, अनेकों पूजा पद्धतियों में या अन्य किसी मत क्रियाकलापों में। ईश्वर का स्थान हमारा हृदय है, उसे अन्यत्र ढूंढना व्यर्थ है। वहीं से ईश्वरीय प्रेरणा गति संचालित होती है एवं मानवीय स्वरूप अपने दिव्य रूपांतरण हेतु तत्पर दिखाई देता है। मनुष्य को अपनी शुद्धता मिटा महानता का अवलंबन ग्रहण करने के लिए ही ईश्वर का स्वरूप प्रतिष्ठापित होता है। वह कितना पावन है, कितना अनुकरणीय, कितना उदात्त है, उसके जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं। ईश्वर सच में इस धरती का अमृत है। उसे पहचान कर हम अपने जीवन को सुख सौभाग्य से भरपूर करते हैं। ईश्वर महान आकांक्षाओं का वृक्ष बीज है। उसी से अधिसंचालित हो मनुष्य अपने प्रगति पथ पर बढ़ सकता है। ईश्वर के बिना कोई मुक्ति नहीं, तथा जहाँ मुक्ति नहीं है वहाँ सभी कार्य निरुपयोगी एवं व्यर्थ दिखाई पड़ते हैं। ईश्वर हमारी अंतरात्मा की पुकार है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। उसके बिना जीवन परिपूर्ण नहीं बनता। क्षुद्र आकांक्षाओं के तले मनुष्य स्वयं को कितना भी देख ले, परंतु ईश्वर के सामीप्य से ही उसे दिव्यता, प्रकाश एवं आरोहण का पथ दिखाई देता है। ईश्वर हम सबकी साझी आध्यात्मिक धरोहर का नाम है।